श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कल था कि जो मनुष्य मुरारी भगवान के चरण पल्लव रूप नौका का आश्रय लेते हैं, उनके लिए ये संसार समुद्र केवल बछड़े के कदमों के निशान जितना ही गहरा है, अर्थात गहरा नहीं है। वे इसे अनायासी पार कर जाते हैं जो ईश्वर के आश्रय में रहता है। भक्ति के बिना मात्र ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न तो छाल को ओखली में रखकर कूटने जैसा है, जो निष्फल ही रहता है। मात्र भक्ति ही मोक्षदायिनी है। ब्रह्मा जी से वंदन और स्तुति करके क्षमा याचना की। ब्रह्मा जी ने वंदन और स्तुति करके क्षमा याचना की। ब्रह्मा जी ने भोजन में विक्षेप किया था, अतः स्तुति समाप्त होने पर भी श्री कृष्ण मौन रहे। किसी के भोजन और नींद में बाधा डालना, किसी के भोजन और नींद में बाधा डालना पाप है। ब्रह्मलोक में नींद में सोए हुए बालक 1 वर्ष के बाद जागे। उन्होंने सोचा कि आज ही लीला हुई है। ये लीला 1 वर्ष तक चली। सुबह अगासुर वध की कथा अपनी माताओं को जल्दी कह ना पाए। कुछ महात्मा इसे ब्रह्म मोह निवारण लीला कहते हैं। श्रीधर स्वामी ने इसे सर्वोदय लीला कहा है। जैसा आनंद यशोदा को दिया, वैसा ही आनंद गोपियों को, गोप बालकों को, गायों को और बछड़ों को श्री कृष्ण ने दिया। अतः ये सर्वोदय लीला है। साधना करने से चित्त शुद्ध होती है और बाद में ईश्वर की प्राप्ति। श्री कृष्ण परमात्मा का पूर्ण स्वरूप हैं, अतः सभी शक्तियाँ प्राकट्य हुआ है। अन्य सभी अवतार अंशावतार हैं, किंतु राम और कृष्ण का अवतार पूर्ण है। नरसिंह अवतार में क्रिया शक्ति प्रकट हुई है। अलग अलग बताएंगे वो, क्योंकि जो पूर्ण अवतार और अंशावतार का तुम्हारे साथ क्लियर हो जाए। नरसिंह अवतार में क्रिया शक्ति प्रकट हुई है और ज्ञान शक्ति गुप्त थी। ठीक है, अन्य अवतारों में मात्र एक एक शक्ति प्रकट हुई थी और अन्य शक्तियाँ गुप्त नहीं थी। श्री कृष्ण ने प्रत्येक लीला में एक एक देव का पराभव किया। वत्स लीला में ब्रह्मा का अभिमान उतार दिया, गोवर्धन लीला में इंद्र का और रास लीला में कामदेव का पराभव किया। एक दिन कन्हैया कहने लगा, माँ अब मैं बड़ा हो गया हूँ, गाँव को चराने के लिए क्यों जाऊँ। यशोदा अभी तो तू छोटा ही है, जरा और बड़ा हो जा, फिर अच्छा सा मुहूर्त देखकर मैं तुझे गोपाल बनाऊंगी। इतने में वहाँ शांडिल्य ऋषि का आगमन हुआ, तो यशोदा ने कन्हैया का जन्माक्षर देते हुए उसे गोपाल बनाने का मुहूर्त पूछा। तो ऋषि ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी का मुहूर्त दिया। कन्हैया उस दिन गोपाल बनने वाला था। उसे इतनी तो उतावली थी कि उसकी नींद भी गायब हो गई। माता, मुझे गायों से बड़ा प्यार है, मैं इनकी पूजा करूँगा। प्रातः काल में स्नानाद से कन्हैया निवृत्त हुआ ही था कि शांडिल्य ऋषि आए। कहीं कन्हैया ने गायों की पूजा की तो बड़ा आनंद हुआ।
क्योंकि उनका स्वामी पूजा कर रहा था। गायों को फूल माला पहनाकर मिठाई खिलाई। गायों ने आशीर्वाद दिया, हमारे लाला की जय जयकार हो। यदि प्रभु ने संपत्ति दी हो तो गायों का पालन करो। आज के धनवान लोग घर में कुत्ते को पालते हैं और अपने अपने साथ मोटर में बैठा कर घुमाने भी ले जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए यही कहेंगे कि वे अगले जन्म की तैयारी कर रहे हैं। कुत्ते से अति स्नेह किया जाएगा तो मृत्यु के समय उसमें वासना रह जाएगी और अगले जन्म में कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। कुत्ते का तिरस्कार न किया जाए, उसे रोटी भी दी जाए, किंतु उसके पीछे पागल नहीं बनो। गाय में सभी देवों का वास है। गाय की सेवा करने से अपमृत्यु टल जाती है। उसको पूजा करने का अर्थ है उसे भर पेट खिलाना और पिलाना। तिलक भर कर देने से उसका पेट कैसे भरेगा। गाय तो ब्रज भक्त हैं। एकनाथ महाराज जी ने एकनाथ जी भागवत में एक विनोद किया है। राम जी ने क्या क्या नहीं किया था। कई राक्षसों का वध किया, अनेक यज्ञ याग किए, प्रजा का भली भांति लालन पालन किया, किंतु वे राजाधिराज थे, सो गायों की सेवा नहीं कर पाए। उनके मन में गौ सेवा की बात रह गई, अतः वे कृष्ण का अवतार लेकर गायों की सेवा करने आए। अर्थात राम और कृष्ण एक ही हैं। प्रातः काल में ब्राह्मणों ने आकर गणपति की पूजा करवाई। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, अतः धर्म की सभी मर्यादाओं का पालन करते हैं। गायों की पूजा करके उन्होंने प्रदक्षिणा की। ये तो श्री कृष्ण का पौगंडा अवस्था है। शांडिल्य ऋषि की आज्ञा होने पर कन्हैया ने माता को प्रणाम किया। यशोदा की आंखों से हर्षाश्रु टपक पड़े। कन्हैया ने रोने का कारण पूछा तो यशोदा जी ने कहा, तू सुबह से गायों को लेकर वन में जाएगा और शाम को लौटेगा। तेरे मनोहर चेहरे को देखे बिना मेरा सारा दिन कैसे बीतेगा। जब जीव ईश्वर के बिना एक भी क्षण न जी सके और ऐसी स्थिति पर पहुँचे, तब ईश्वर शीघ्र ही उसकी गोदी में आ जाते हैं। यशोदा ने कन्हैया को पाना पहनाने चाहे तो उसने इनकार करते हुए कहा, मैं गोपाल हूँ, गायों का सेवक हूँ, और सेवक कभी जूते पहन सकता है क्या। यशोदा, बेटा गाय तो पशु है। कन्हैया, माँ ऐसा कभी न बोलो, गाय पशु नहीं है, हम सबकी माता है, उसमें सभी देवों का वास है। मैं तो गाय का सेवक हूँ। जब तक कृष्ण गोकुल में रहे थे उन्होंने 4 प्रकार के संयमों का पालन किया था। गोकुल में उन्होंने सिले हुए कपड़े कभी नहीं पहने, क्योंकि उनके साथी गोप बालक बड़े गरीब थे। जब तक गोकुल में रहे उन्होंने कोई शस्त्र धारण नहीं किया। एक हाथ में माखन मिश्री थी और दूसरे में बांसुरी। बांसुरी की मधुर तान से ही वो सारे गोकुल को घायल कर देता था। अपने सिर केस कभी नहीं उतारे। गोकुल का कन्हैया प्रेम मूर्ति है। कन्हैया ने कभी जूते नहीं पहने। श्री कृष्ण ने गायों की जैसी सेवा की वैसी तो कोई नहीं कर सका है और न कोई कर सकेगा। गायों को खिलाने पिलाने के समय तक उसने कभी कुछ खाया पिया तक नहीं था। ऐसा कन्हैया जब गोकुल छोड़कर चला जाए तथा गायें आंसू बहाने लगे, इसमें आश्चर्य ही क्या है। पशु होने पर भी सभी गायें श्री कृष्ण के पास ही रहना चाहती थीं।
कन्हैया अपने पीताम्बर से ही गायों को पोंछता था और अपनी मिठाई भी उन्हें खिला देता था। माता कभी पूछती तो कहता, मुझे गाय बड़ी प्यारी हैं, उनके खाने से मुझे बड़ा आनंद मिलता है। अब हम धेनुकासुर वध की लीला देखेंगे। तालबन में एक राक्षस गधे के रूप में रहता था। एक बार श्री दामा और अन्य गोपबालकों ने शिकायत की कि तालबन में फल तो बहुत हैं, किंतु धेनुकासुर किसी को लेने नहीं देता। भगवान ने प्रहलाद को वचन दिया था कि उसके किसी भी वंशज को वे नहीं मारेंगे। सो बलभद्र ने धेनुकासुर का वध किया था। वो उनका रहा होगा। वन में फल सड़ जाए फिर भी किसी को न दे, वही धेनुकासुर है। अपने पास बहुत सा होने पर भी किसी को कुछ ना दे, वो धेनुकासुर है, वो गधा है। देह को ही सर्वस्व मानने वाला, अतिशय संग्रह करने वाला धेनुकासुर ही है। धेनुकासुर तालवन का मालिक तो नहीं था, किंतु वर्षों से वो वहाँ रहता था और जबरन उसने कब्जा जमा लिया था। कई लोग सार्वजनिक संस्थाओं का बही खाता करते करते उस पर कब्जा जमा लेते हैं। कुछ ऐसी संस्था में गोलमाल करते हैं, रुपए पैसे डकार जाते हैं। इस तरह समाज का धन उड़ाने वाला अगले जन्म में गधा बनेगा। सब चीज़ें सीखने की। धेनुकासुर देहाध्यास है, अविद्या के कारण होता है। अविद्या जीव को संसार के बंधनों में फंसाती है। ऐसा होने पर सांसारिक पदार्थों के लिए जीव के मन में ममता, राग, द्वेष आदि उत्पन्न होते हैं। जब तक अविद्या नष्ट नहीं हो पाती तब तक संसार छूट नहीं पाता है। अविद्या जीव की को 5 विकार से बांधती है। अविद्या जीव को 5 विकार से बांधती है। स्वरूप विस्मृति, दूसरा है देहाध्यास, तीसरा है इंद्रियाध्यास, चौथा है प्राणाध्यास और 5वां अंतःकरणाध्यास। देहाध्यास में क्या होता है? में जीव अपने को बड़ा स्वरूपमान, विद्यावान, संपत्तिवान मानने लगता है, देहाभिमानी हो जाता है। ऐसे लोग दूसरों का अपमान करने लगते हैं, दूसरों को जताते हैं। ऐसे देहाध्यास को बलभद्र ने मारा। भगवान की आदिदैविक शक्ति से ही देहाध्यास का नाश हो सकता है। अब आती है कालिया नाग दमन की बात। देहाध्यास, इंद्रियाध्यास, इंद्रियों का मेरी आँख सुंदर, मेरा कान सुंदर है। प्राणाध्यास, अपने प्राण, उसका कि मैं। अंतःकरणाध्यास, अंतःकरण का। और स्वरूप विस्मृति, अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाए। प्रभु ने कालिया नाग का उद्धार करने का विचार किया। सुबह सभी बालकों के साथ उस जलाशय के किनारे गेंद खेलने लगे कि जिसमें कालिया नाग रहता था। खेल खेल में गेंद उस जलाशय में जा गिरी। बाल मित्रों ने कहा, लाला इसमें नाग रहता है, सो कोई भी उसका पानी नहीं पीता है। भगवान जलाशय में कूद पड़े। कालिया नाग उसे डसने लगा। ज्यों ज्यों वह डसता जाता था, विष अमृत बनता जा रहा था। कन्हैया ने एक हाथ में फन पकड़ा, दूसरे में पूंछ, फिर फन पर आरूढ़ हो गए। सभी बालक भयभीत हो गए, किंतु कन्हैया ने ढांढस बंधाया और फन पर नृत्य करने लगे। कन्हैया अपना वजन बढ़ाता जाता था, अतः कालिया नाग व्याकुल हो गया। नाग पत्नियां शरण में आकर प्रार्थना करने लगीं, आपने हमारे पति को जो दंड दिया है वह उचित ही है, क्योंकि इससे दुर्जन के पाप का नाश होगा। आप तो कर्मानुसार सभी को दंड देते हैं।
रावण वध के समय मंदोदरी ने भी ऐसा ही कहा था। उसने रामचंद्र जी से प्रार्थना करते हुए कहा था, मेरे पति के कुकर्म ही उनकी इस हीन दशा के लिए कारणभूत हैं। इनको मारने में आपका कोई दोष नहीं है। नाग पत्नियां कहती हैं, वैसे तो हमारा पति दुष्ट नहीं है, क्योंकि इसके मस्तक पर आपके चरण रखे हैं। श्री कृष्ण ने काली नाग से कहा, तेरे कारण ये सारा जलाशय विषैला हो गया है, सो तू यहाँ से कहीं दूर चला जा। नाग कहने लगा, प्रभु मैं जाने से इनकार नहीं करता हूँ, किंतु मुझे गरुण जी की का डर लगता है। भगवान जी ने कहा, मेरे मंगलमय चरणों के स्पर्श के कारण गरुण जी तुझे कभी नहीं सताएंगे। कालिये नाग गरुण जी के भय के कारण पानी में छिपा हुआ था। कालिये नाग का फन तो मर्यादित था, हमारे तो हजारों हैं। हमारे संकल्प विकल्प फन ही तो हैं। भगवान से प्रार्थना करो, मेरे मन के कालिये नाग का दमन करो, उस पर अपने चरण पधराओ। कालिये नाग के तो मुख में विष ही था, हमारी एक एक इंद्रिय में और मन में भी विष भरा पड़ा है। एक व्यक्ति हमें आँखों का कांटा लगता है तो दूसरा रत्न। ऐसे राग द्वेष विषय विकार आदि विष ही तो है। जब तक इंद्रियां वासना रूप विष से भरी हुई हैं, तब तक भक्ति नहीं हो पाएगी। इंद्रियों में समाहित विष को नष्ट करना है। इस विष को सत्संग से कम करते रहो। कालिये नाग इंद्रियाध्यास है। यमुना भक्ति में इंद्रियाध्यास आए तो शुद्ध भक्ति की नहीं जाएगी। भोग और भक्ति पारस्परिक शत्रु हैं। श्री अद्य कथायां समाप्तम। बोलो श्री कृष्ण जी महाराज की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाह भाई वाह। आज की कथा चंदन को समर्पित हुई। बोलो जय श्री कृष्ण।